मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं एक नए प्रकरण के साथ। हमारा प्रकरण आज का है ज्ञान एवं सूचना में अंतर तथा संबंध, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो रिलेशन एंड डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको आज हम समझेंगे। थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब थी, इसलिए एक दो दिन से क्लास नहीं चल रही थी आपकी। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अभी भी थोड़ा सर्दी का असर है, इसलिए सामंजस्य बनाते हुए जो चीज़ न समझ आए उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य प्रशिक्षार्थी भाइयों में इसको शेयर करिए। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ज्ञान और सूचना अंतर तथा संबंध, यानी ज्ञान और सूचना पहले क्या अंतर है, पहले हम अंतर को समझेंगे कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहला अंतर क्या है, हमने ज्ञान बता दिया है और सूचना बता दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो ज्ञान और सूचना के अलग अलग जो हमारे वीडियो हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि नॉलेज क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस ज्ञान और सूचना में अंतर ही था, इसे मैंने डायरेक्ट इसको लाया बिना देर किए हुए। सबसे पहला अंतर देखिए है ज्ञान प्रत्यय को समझना ही ज्ञान है, यानी किसी भी प्रत्यय को समझना ही क्या है, ज्ञान है। कि किसी भी विषय वस्तु को समझ लेना ही ज्ञान है। जैसे ये आपका आज का क्या है, प्रत्यय है। ज्ञान और सूचना अंतर तथा संबंध, इसको अगर आप समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी प्रत्यय को किसी भी तथ्य को समझना क्या है, ज्ञान है। आगे देखिए सूचना क्या है, प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचनाएं हैं, और किसी प्रत्यय को समझना ज्ञान है और उस प्रत्यय से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, वो क्या है, वो सूचनाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि ज्ञान और सूचना अंतर तथा संबंध क्या है। हमारे वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। तो क्या है, यह प्रत्यय आज का हमारा ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, इस प्रत्यय पे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है तो यह क्या हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक, और ज्ञान व सूचना यानी अगर आप प्रत्यय संबंधित तथ्य, अब ज्ञान व सूचना में अंतर समझाने के लिए, ज्ञान व सूचना संबंधित प्रत्यय को समझाने के लिए मैं आपको अब जो भी उदाहरण दूंगा वह क्या है, वह सूचना है। ठीक है, तो वही कह रहा है किसी भी प्रत्यय को समझना ज्ञान है और किसी प्रत्यय संबंधित तथ्य क्या है, सूचनाएं हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इंफॉर्मेशन में उदाहरण दिया था कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं पे कुएं में भीड़ लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपने प्रत्यय तो देखा कुएं में भीड़ लगी हुई है, तो उससे संबंधित तथ्य क्या मिले आपको कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है तो वहाँ पे कोई कुएं में कूद गया है। तो यह क्या मिला आपको, सूचना मिला। तथ्य क्या मिला आपको ये सूचना मिला कि वहाँ कुएं में कोई कूद गया है। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, ये सूचना मिली। ठीक है, अब देखिए वह प्रत्यय को समझना ही ज्ञान है, और जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे, वस्तु स्थिति को समझेंगे तो क्या होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हाँ यहाँ पे ऐसी घटना हुई थी, इसकी वजह से यह व्यक्ति यहाँ कुएं में कूद गया है और यह अचेतन अवस्था में है। ठीक है, इसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही कर रहा है। दूसरा देखिए ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। ये देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनके माध्यम से ही ज्ञान हमारा विकसित होता है। जैसे कि आप अभी बीएड कर रहे हैं तो आपको अब कई सारी सूचनाएं मिली होंगी कि हाँ बीएड में आपका टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, 3 फाइलें बनवाई जाती हैं, इसके बाद आपका 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 3 पेपर जो है 100 नंबर के होंगे। तो ये सब क्या मिले, आपको सूचना मिली। ठीक, अब ये सूचना मिली तो आपको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, आपको ज्ञान हो गया ना कि बीएड में कितने नंबर पेपर होता है, कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, प्रैक्टिकल में कितनी फाइलें बनती हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यही कह रहा है ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। अब देखिए सूचना क्या होती है, सूचना किसी घटना के अवलोकन के बाद प्राप्त होती है, यानी किसी भी घटना के आप अवलोकन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, आपको सूचना प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जैसे कहीं भी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, किसी भी चौराहे पे अगर भीड़ लगी हुई है तो आप अवलोकन करेंगे कि वहाँ भीड़ लगी हुई है।
ठीक है। तो अवलोकन जब करेंगे कि वहाँ भीड़ लगी हुई है तो आपके मन में जिज्ञासा हो कि वहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वहाँ पे जब आप जाके अवलोकन करेंगे उस भीड़ के पास, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जियो का सिम मिल रहा है 75 रुपये में, 1 महीना फ्री नेट के साथ, और इनकमिंग आउटगोइंग भी सब सही है, ठीक है, और 1.5 GB नेट मिल रहा है। तो क्या मिला आपको, यह आपको सूचना मिला कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जियो की सिम मिल रही है, 1.5 GB डाटा और 1 महीने की कॉलिंग के साथ। तो आप जब अवलोकन वहाँ पे जाके करेंगे तभी आपको सूचना मिलेगी। तो वही कह रहा है, सूचना किसी घटना के अवलोकन के बाद मिलती है। अब देखिए तीसरा, सूचनाओं के संग्रह के बाद ज्ञान मस्तिष्क में विकसित होता है। यानी कि जब हम कई सारी सूचनाओं को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान विकसित होता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि बीएड में आप अगर एक सूचना आपके पास हो जाएगी कि हाँ प्रैक्टिकल होता है 75 नंबर का, तो क्या आपके पास पूरा ज्ञान हो गया बीएड संबंधित? नहीं हुआ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर संबंधित आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान है, क्या है कि ज्ञान नहीं है, सूचना है आपके पास। सिर्फ एक सूचना है कि प्रैक्टिकल 75 नंबर का होता है, लेकिन आपके पास और कोई सूचना नहीं है। तो सूचना नहीं तो ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर कई सारी सूचनाओं के संग्रह, कई सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएं कि हाँ बीएड में 75 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 3 फाइलें हैं, ये विषय हमारे हैं, ज्ञान और पाठ्यक्रम 3rd पेपर है, पहला पेपर दर्शन वाला है, दूसरा पेपर मनोविज्ञान का है, चौथा वाला पेपर कंप्यूटर का है, ठीक है, कंप्यूटर संदेशन वाला। तो यह सब जब जानकारी हो जाएगी, जब कई सारी सूचनाएं आ जाएंगी तो क्या होगा, ज्ञान मस्तिष्क में विकसित होता है, ताकि मस्तिष्क में ज्ञान विकसित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूचनाएं मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप में मौजूद होते हैं। देखिए सूचना क्या होती है, यह मस्तिष्क में क्या होती है, एकत्रित नहीं होती है। सूचनाएं जो होती है मस्तिष्क से बाहर स्वतंत्र अवस्था में होती है। आप जहाँ भी देखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं सर्कस हो रहा है, ठीक है, वहाँ भीड़ इकट्ठा है, या आप उस सर्कस को देखें कि कैसे लड़की चल रही है, कोई बांस ली हुई है, बैलेंस बना करके चल रही है, अगर वो तो कैसे चल रही है, ठीक है। अगर इस बात को आप समझेंगे तो आपको क्या होगा, आपको सूचना मिलेगी कि हाँ ऐसे करने से बैलेंस बनता है और आदमी रस्सी पे चल सकता है। तो यह जो है, तो वही कह सूचनाएं क्या होती है, मस्तिष्क में इकट्ठा नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं। आप जहाँ जैसी सूचना चाहे वहाँ पर बैठ के इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे अपने गाँव में ही है, एग्जाम्पल कई सारा दूंगा, एकदम चीज़ें अच्छे से समझा के जाऊँगा। देखिए जैसा कि अपने गांव में है, ठीक, या शहर में ही है, कहीं भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सूचनाएं प्राप्त हों, तो जहां अच्छे लोग हैं, ठीक है, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, ठीक है, वहां पे आप जाकर उनके साथ बैठिए। अगर आपको बुरी सूचनाएं चाहिए तो आप जो भी नशा करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनके पास जाके बैठिए। तो सूचनाएँ क्या हैं, सूचनाएँ स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहेंगे आपको वैसा मिलेंगी, ठीक है, सूचनाएं। तो वही कह रहा है कि सूचना क्या होती है, मस्तिष्क के बाहर स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, और हमारा जो ज्ञान होता है यह मस्तिष्क में सूचनाओं के इकट्ठा होने से विकसित होता है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है। देखिए ज्ञान किस पे डिपेंड होता है, इंफॉर्मेशन पे। जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ही आपको ज्ञान होता जाएगा, ठीक है। और यह तथ्य व संदेशों पर निर्भर होता है, और जो हमारी सूचना होती है वह तथ्यों पर, वह संदेशों पर, इस पे निर्भर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति सोच समझ कर ही पहल करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, सोच के समझ के उस पर विचार करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सूचनाएं क्या होती है, सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, इनको जब चाहे तब आदमी ग्रहण कर सकता है। लेकिन ज्ञान को सोच के समझ के ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यह ज्ञान अच्छा है तो उसे ग्रहण किया जाएगा, अगर आपके लायक नहीं है तो आप उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। जैसा कि आप बीएड की किताब भी खोलते हैं तो आपको लगता है कि ये टॉपिक काम का नहीं है, ये पहले था अब हट गया है, तो आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही है कि ज्ञान की प्राप्ति सोच समझकर पहल करके प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं, इसको जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। आगे देखिए, इसके प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सोचना समझना, विश्लेषण संश्लेषण व मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को सोचेंगे समझेंगे, उसको विस्तार रूप से फैला करके, उसके सभी चीज़ों को अलग अलग करके विश्लेषण करके संश्लेषण करके उसका मूल्यांकन करके तब हम ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे आप बीएड करने आ गए, अगर आपको बीएड का ज्ञान लेना है कि बीएड के सिलेबस का ज्ञान आपको करना है,
तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि बीएड करने से क्या फ़ायदा है, बीएड करने के बाद कहाँ नौकरी मिलेगी, बीएड कितने साल का होता है, कितनी फीस लगती है, कितने सेमेस्टर है, क्या अन्य फीस भी लगती है, पूरी जानकारी लेकर के ना बीएड एडमिशन करते हैं। तो वही कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, मूल्यांकन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब जाकर के हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि सूचना की प्राप्ति के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, सूचना प्राप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी कोई भी घटना हो रही है, वहाँ के पास आपने अवलोकन कर लिया दूर से कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई नहर के पास, ठीक है, तो लग रहा है कि नहर की क्या हो रही है, खुदाई हो रही है, नहर की सफाई हो रही है, तो आपको सूचना मिल गई कि नहर की सफाई हो रही है, बस अवलोकन आपने कर लिया। ठीक है, आगे देखिए 7वां है सबसे लास्ट हमारा कि ज्ञान में बदलाव संभव है। हमारा जो ज्ञान होता है उसमें बदलाव संभव है। जैसे हो सकता है, बाय द वे मैंने कभी कोई चीज़ गलत बता दिया आपको, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे किसी ने बताया कि आप ये चीज़ गलत बता रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने उस ज्ञान में सुधार कर लिया। ठीक है, तब ज्ञान में क्या है, सुधार संभव है, बदलाव संभव है। लेकिन सूचनाएं जो होती हैं वह तथ्य पे आधारित होती हैं, इसलिए ये इसमें बदलाव संभव नहीं है। जैसा कि आपने किसी भी सूचना को प्राप्त किया तो आपको सूचना मिल गई कि कल स्कूल में छुट्टी है, कल महावीर जयंती है, इसलिए कल स्कूल में क्या है, छुट्टी है। तो अब ये सूचना बदलेगी नहीं, कल महावीर जयंती है तो महावीर जयंती रहेगी, स्कूल में छुट्टी है तो छुट्टी रहेगी, ये बदल नहीं सकती है। हाँ, ज्ञान में बदलाव संभव है। यह हो सकता है कि आपको ज्ञान नहीं था कि महावीर जयंती है, आपको पता रहा होगा कि गुरु नानक जयंती है इसलिए कल बंद है, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं अपने ज्ञान में, लेकिन सूचनाएं बदल नहीं सकती हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य छुट्टी है तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ही छुट्टी है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने ज्ञान और सूचना में क्या अंतर था इसको समझ लिया, और ज्ञान और सूचना में क्या संबंध है इसको समझेंगे। देखिए, ज्ञान और सूचना में संबंध बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है, इसको अच्छे समझेंगे हम। देखिए, जैसे कि कोई भी हम सूचना पाते हैं उसे हम अपने पास रख लेते हैं और कई दिनों तक अगर हम उसे याद न करें और कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसे हम क्या करें, रिकॉल करें, प्रत्यास्मरण करें, फिर से याद करें, तो वह क्या होती है, वह ज्ञान का रूप ले लेती है सूचना हमारी। जैसे कि आपको सूचना मिल गई कि आपके सोने की घड़ी घर के लॉकर में पड़ी है, ठीक है, और यह आप कई दिन तक भूल गए। कई दिन बाद आपको क्या हुई, ज़रूरत पड़ी अपने सोने की घड़ी की, तो आपको याद आया कि यार ये तो घर के लॉकर में पड़ी है, ठीक है, या किसी को ज़रूरत पड़ गई, आप घर के बाहर हैं, किसी फ़ोन करके पूछा आपसे कि आपके सोने की घड़ी कहाँ है, तो आपको ज्ञान होगा तभी ना बता पाएंगे। तो आपको सूचना तो मिली थी, ठीक है, आपको सूचना तो मिली थी, लेकिन वह सूचना अब क्या होगी, अब वो ज्ञान में बदल गई, ठीक है, यानी कि क्या होगी, अस्थायी हो गई। यानी जब कोई सूचना मस्तिष्क में जा करके क्या होती है, संज्ञानात्मक योग्यताओं द्वारा अस्थायी हो जाती है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉल करते हैं, यानी पुनः स्मरण करते हैं, तो सूचना न रख करके क्या हो जाती है, ज्ञान में बदल जाती है। तो आप कहते हैं कि हाँ हमें ज्ञान है कि हमारी घड़ी कहाँ पे है, वह घड़ी मैं लॉकर में उसे निकाल के दे दो उसे, ठीक है, या मेरे लिए लेके आओ। तो वही चीज़ है, यानी कि जब हम किसी भी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तब उस सूचना हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप से रखे जाने के बाद ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी कि सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले सूचना आती है, समझिए, देखिए समझिए आप लोग अच्छे से, सबसे पहले सूचना आती है। यह सूचना कई दिनों तक अगर टिक जाती है, ठीक है, कई दिनों तक, और उसके बाद जब इसका क्या कहते हैं हम, पुनः स्मरण करते हैं, यानी कि रिकॉल करते हैं, ठीक, तो अब यह क्या होती है, यह हमारे ज्ञान में बदल जाती है सूचना हमारी, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरी बात देखिए, संबंध में रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा क्या है, ज्ञान संपूर्णता है और ज्ञान से संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं पूर्ण होनी चाहिए, तभी ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का बोध होता है। यानी ज्ञान क्या है, संपूर्णता है। ये देखिए ज्ञान क्या है, संपूर्णता यानी पूरी चीज़ है, ठीक। अगर ज्ञान से संबंधित तथ्य, यह जो ज्ञान होता है यह किन चीज़ों से बनता है, यह ज्ञान जो होता है सूचना से मिलकर बनता है, ठीक। ज्ञान किससे मिलकर बनता है, सूचना से बनता है, ठीक। कई सारी सूचनाएं मिलती हैं तब जाकर के ज्ञान बनाती है, सूचना के द्वारा ही ज्ञान बनता है। और सूचना किस पर आधारित होती है, सूचना जो होती है वह आपके तथ्यों पर आधारित होती है। किस पे,
तथ्यों पे। तो वही कह रहा है कि जब सूचना और तथ्य जो होता है यह दोनों पूर्ण होते हैं, जब पूरी सूचना मिलेगी, पूरी तथ्य की जानकारी रहेगी, तभी हमें ज्ञान रहता है। जैसे मैं ही आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ज्ञान प्रदान करने आया हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि पुनः स्मरण क्या चीज़ होती है, ठीक है, या फिर सूचना क्या चीज़ होती है, या फिर प्रत्यय क्या चीज़ होता है। तो मुझे बाकी सारी चीज़ों की जानकारी तो है, लेकिन मुझे क्या है, कुछ चीज़ों की क्या है, जानकारी नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें सूचना ही प्राप्त नहीं है कि यह क्या होता है। तो जब सूचना हमें पता नहीं है कि वह चीज़ क्या है, तो वह क्या है, हमारे पास पूरा ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझिएगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए हमारे साथ सामंजस्य बैठा के कि जब सूचना और तथ्य पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं तब ज्ञान का सृजन होता है। ठीक है, तभी ज्ञान का बोध हो सकता है। आगे देखिए, यह तो पहला अंतर हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा देखिए, ज्ञान सार्थक कब होता है? ज्ञान सार्थक तभी होता है, देखिएगा, ज्ञान सार्थक तभी होता है जब उसकी प्राप्ति में जो तथ्य हैं वह क्या हों, वह सार्थक अर्थ निकालने वाले हों। ठीक है, यानी कि ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि तथ्य सूचना मिल देती है, सूचना के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होती है। तो उसी तरह ज्ञान सार्थक तभी होता है जब ये जिस तथ्य पे निर्भर है वह तथ्य क्या हो, तथ्य सार्थक हो। ठीक है, तथ्य का क्या हो, कोई भी अर्थ देने वाला हो, यानी तथ्य क्या हो, निश्चित अर्थ प्रदान करने वाला हो। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कहीं गाली गलौज हो रहा है, ठीक, तो हम गाली गलौज को वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बता रहा है कि वह उसे फला गालियाँ दे रहा था। ठीक है, तो सूचना प्रदान तो कर रहा है, वह तथ्य के बारे में बता तो रहा है कि वह ऐसे ये गालियाँ दे रहा था, लेकिन वो जो आपके तथ्य है वह क्या है, आपके लिए कोई निश्चित अर्थ नहीं निकालते हैं, आपके मतलब के है ही नहीं। तो जब वो जो तथ्य है वह निश्चित अर्थ का होगा ही नहीं आपके, तो आपको ज्ञान क्या है, आपका ज्ञान सार्थक नहीं होगा। वह ज्ञान आपको क्या मिलेगा, आपको निरर्थक ज्ञान मिलेगा, जिससे कि आपको कोई आगे में लाभ होने वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब तथ्य निश्चित अर्थ देते हैं, यानी जिस तथ्य का कोई अर्थ नहीं होता है वह, और जो जिस तथ्य का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है वह ज्ञान नहीं हो सकता है। यही ज्ञान और सूचना में क्या है, संबंध है कि जब तथ्य जो है, जिससे कि सूचना बनती है, जब तथ्य कोई निश्चित अर्थ देने वाला नहीं होगा तो सूचना का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, और जब सूचना कई दिनों तक मस्तिष्क में रह जाती है और पुनः स्मरण करने पर वह क्या होती है, याद आ जाती है, तो वह किसका रूप ले लेती है, ज्ञान का रूप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान संपूर्णता है। ज्ञान क्या है, संपूर्णता है। यह किस पर आधारित होती है, यह तथ्यों पर आधारित होती है। तो यह क्या है, ये सब रिलेशन है। आगे देखिए, ज्ञान जो होता है किस पर आधारित होता है, ज्ञान सत्य पर आधारित होता है। ये संबंध बता रहा हूँ ज्ञान और सूचना में, ज्ञान सत्य पर आधारित होता है। और देखिए अच्छे समझिएगा, ज्ञान किस पे डिपेंड होता है, ज्ञान सत्य पे निर्भर होता है। ठीक है, और ज्ञान जो होता है सूचनाओं से मिलकर के बनता है। अब ज्ञान ये तो इस पे डिपेंड हो गया, ठीक है, ज्ञान जो है सत्य पे डिपेंड है, ठीक, लेकिन ये जो ज्ञान है यह किससे बनता है, तो ज्ञान आपके सूचनाओं से मिलकर के कई सारी सूचनाएं मिलती हैं, तब जाकर के ज्ञान का सृजन होता है। यानी कई सारी सूचना मिल करके ज्ञान का निर्माण करती हैं। जैसा कि ज्ञान में उसमें अंतर बताया था, ज्ञान और आपके सूचना में जो हमने अंतर बताया था उसमें चीज़ हमने बता चुका है। तो देखिए, ज्ञान जो होता है सत्य पर आधारित होता है और ज्ञान सूचना पर निर्भर होता है। और सूचना किस पर निर्भर होती है, सूचना तथ्यों पर निर्भर होती है। सूचना किस पर निर्भर होती है, सूचना तथ्यों पर, यानी कई सारी तथ्यों को मिला करके सूचना बनती है और कई सारी सूचनाओं को मिला करके ज्ञान बनता है। तो इस तरह से ज्ञान और सूचना में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिए, ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है।
ज्ञान क्या सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वही कर रहा है कि ज्ञान का स्थानांतरण क्या सकता है। जैसे हमारे सर ने हमको पढ़ाया, हमें ज्ञान दिया, अब मैं उस ज्ञान को आपको दे रहा हूँ, तो क्या है, ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यह जो सारी चीज़ें थी, कितने अंतर ने बताया आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो यह ज्ञान और सूचना में क्या थे, आपके संबंध थे। तो इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। जो चीज़ न समझ आए वो कमेंट करके पूछिए। और रह गई बात आपके माइक्रो टीचिंग के कौशल की, तो वह मैं भी आगे वीडियो अपलोड करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाती है हमारी, तो आपको हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि 8 जो कौशल हैं वो क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए और हमें विदा करिए। धन्यवाद।